पत्रान कनगाई बलूचिस्तान हुकूमत हवाला तो दिनेश कुमार साहब में मरदारी कनगाई सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान असम्बली रुकनी अयोंगेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिनेश साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक है। जी जी दिनेश साहब, चूँकि आप लोगों ने आपको बाप जमात के बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हुकूमत है, उसके इत्यादी जमातें भी उसके साथ हैं, तो काफ़ी अरसे से जान साहब जो है बलूचिस्तान के हवाले से स्ट्रगल कर रहा है, स्कीमात के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तो रोज़गार की फराहमी के हवाले से। लेकिन जो कुदुस बिजंजो साहब हैं, गुज़श्ता दिनों इनका एक बयान आया, उन्होंने जान साहब की कुछ जो है मुखालिफत की, तो क्या जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके अंदर ही कुछ हद तक इख्तिलाफात है कुदुस बिजंजो साहब के, और रहनुमाओं को भी जान साहब से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, हर पार्टी में एक जमहूरियत किस्म की होती है। हमारी पार्टी जमहूरियत पसंद है, हर किसी को इख्तिलाफ राय की वहाँ पर इजाज़त है। इख्तिलाफ राय जो तनकीद राय तामीर के हवाले से हम कहते हैं, अगर कुदुस बिजंजो साहब ऐसी कोई तनकीद कर रहे हैं जो हमारे हुकूमत में खामी है, तो जाम साहब ने कहा है कि हम उन्हें वेलकम कहेंगे। तनकीद राय तनकीद नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत सीनियर कुदुस बिजंजो साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, तो इस हवाले से हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। और हमने हमेशा यही कहा है कि पार्टी के जो भी इख्तिलाफ आता है वो पार्टी के अंदर रहकर एक जमहूरी तरीके से हल होने चाहिए। बिल्कुल, अब बात दुरुस्त है आपकी दिनेश साहब, लेकिन जो कुदुस बिजंजो साहब है, आप कह रहे हैं कि सीनियर रहनुमा, बिल्कुल बहुत ही सीनियर हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो उसके हुकूमत से इख्तिलाफात की वजह क्या हो सकती है? क्या इख्तिलाफात हैं उनको हुकूमत से, क्या खदशात हैं? यही चीजें हम पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई और पार्टी के तमाम रहनुमाओं की हुई कि जिनको जो खदशात हैं वो आकर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक अपनी मीटिंग में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि जी हमें ये हैं, और पार्टी में ये वो एक हुसन तरीका है कि हम उसको हल कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने भी मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है मीर कुदुस बिजंजो साहब, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे जो दरमियान आपस में इख्तिलाफ आता है, चाहे आपको नवाब जाम कमाल साहब से कोई इख्तिलाफ है, आप बैठकर पार्टी के अंदर बैठकर उनको हल कर सकते हैं कि ताकि दूसरों को इस पर बात करने का मौका ना मिले। तो मेरे ख्याल में अब कुदुस बिजंजो साहब इस बात पर एग्री हो गए हैं कि तमाम जो भी पार्टी की लीडरशिप इकट्ठे होगी, जो मुत्तफिका फैसला होगा उस पर तमाम लोग राजी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दरअसल जो अपोजिशन जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP, तो वो भी ये कह रहे हैं कि कुदुस बिजंजो के अलावा सरदार साले बूतानी साहब और कुछ और अरकान हमारे साथ राबते में हैं। वो कहते हैं कि हम इनाउस तब्दीली कुदुस बिजंजो साहब के अलावा और भी आपकी जमात के ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली और राबता कर रहे हैं अपोजिशन से। तो अपोजिशन से राब्ता जो है ना, मैं आपको बताऊं कि देखिए अपोजिशन की तो रोज़े अव्वल से कोशिश यही है कि हमारी पार्टी में कोई इख्तिलाफात पैदा की जाए, मगर मैं और आपको ये बता रहा हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, मगर हमारी पार्टी में फूट नहीं है। देखिए इख्तिलाफात एक जमहूरियत का हिस्सा है, इख्तिलाफात हर जगह होते हैं और इख्तिलाफात को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। जहाँ तक अपोजिशन पार्टी का एक ख्वाहिश है इन हाउस चेंजिंग लाएंगी, उनका ये ख्वाब शर्मिला ताबीर नहीं हो सकेगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। अच्छा, लेकिन जो लियाकत शाहवानी साहब हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान, तो उसका भी कुदुस बिजंजो साहब के इंटरव्यू के बाद उसका एक भी बयान सामने आया, वीडियो बयान। वो कह रहे हैं कि जो बोगस स्कीमात थे जो कुदुस बिजंजो साहब ने अपने दौर में जब वज़ीर आला थे उसने बनाए थे, तो वो स्कीमात बोगस थे, जाली थे। तो जाम साहब ने अरबों रुपए के जो है हज़ारों स्कीमात PSDP से डिलीट कर दिए, तो इख्तिलाफात इसलिए उनको हुकूमत से और कोई नहीं है। तो क्या इस बात में सदाकत है कि जो बोगस स्कीमात थे अवामी मुफाद में नहीं थे, जाम साहब ने अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए उनको डिलीट कर दिया, और कुदुस बिजंजो साहब को उसी से इख्तिलाफ है? देखिए बोगस स्कीमात, जहाँ तक आप बोगस का लफ्ज इस्तेमाल करें, बोगस देखिए CMIT की टीम मांगती है और कुदुस बिजंजो साहब ने CMIT टीम को वेलकम किया है। अच्छा, और इसके अलावा अदालत के अहकाम के मुताबिक जो उसके क्राइटेरिया पर नहीं उतर रही थी, उनको नवाब जाम कमाल खान ने डिलीट कर दिया। ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है कि किसी ने डलवाई थी उनकी वो कर दी, स्पेशली के कुदुस बिजंजो की स्कीमात या फिलहाल की स्कीमात ये नहीं थी।
जो हमें अदालत से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिली थी, इस हिसाब से हम नवाब जाम कमाल खान ने उनके इक़ामात की तामील, उन्होंने विजनरी लीडर की हैसियत से वो तमाम स्कीमात निकाल दी जिनका कोई अवामी मुफाद में नहीं थी। और इस चीज को अगर इस चीज से देखें, बहुत से लोग इन चीजों से हमारी पार्टी में इख्तलाफात डालवाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनमें इख्तलाफ हो। और क्योंकि आपको पता है कि ये नवाब जाम कमाल खान साहब वाहिद वजीर आला हैं जो एक विजन रखते हैं और जिनके आने से आपको मैं दावे से कहता हूं कि सीएम ऑफिस में 0% करप्शन, 0% करप्शन। इसी तरह से कुतुब बिजंजो साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मीर कुतुब बिजंजो साहब की पार्टी के लिए खिदमत है। हम वही है, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। और आप देखेंगे कि कुतुब बिजंजो और नवाब जाम कमाल खान एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सफ़े पर होंगे। लेकिन जो स्कीमात की जिक्र कर रहे हैं आपके बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इक़ामात पर हुकूमत बलूचिस्तान ने, जाम साहब ने उनको ख़त्म कर दिया, क्या वो जाली बोगस स्कीमा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए उसमें कुछ ऐसे स्कीमात थे जो कुतुब बिजंजो साहब के हल्के में भी थे? वो तमाम सिर्फ कुतुब बिजंजो साहब के हल्के में नहीं थे, वो जाम साहब के हल्के में भी थे, वो मक्सी के भी 2 से हल्कों में थे। वो बोगस नहीं थे, वो थे उनके थे, मगर वो उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया था, उन्होंने कहा था कि इज्तिमाई नोयत की होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए जो SDGs है, जो एक हमें फार्मूला दिया गया है डेवलपमेंट के हवाले से, जो गोल्स हैं उन पर पूरी उतरती हूँ। उनमें जहां पर उनमें खामियां थी उनको पूरा गया और जहां पर ये समझा गया कि ये हाई कोर्ट के इक़ामत के खिलाफ है, तो ये नहीं कि सिर्फ कुतुब बिजंजो साहब के हल्के की थी, थ्रू आउट बलूचिस्तान में बहुत सी स्कीमात थी जो डिलीट की गई। यही एक गलत फहमी लोग फैला रहे हैं कि इस तरह से लगता है कि जैसे आवारान की सिर्फ स्कीमात डिलीट की गई हैं और दूसरी जगहों की नहीं। आप पुराने बजट में आप देखें कि थ्रू आउट चमन की भी डिलीट की गई थी, किला अब्दुल्ला की, योग की, पशीन की, लसबेला की, जलमक्सी की, नसीराबाद डिवीजन, हर जगह जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आर्डर के बरक्स थी, तमाम जगहों पर ख़त्म की गई। तो लेकिन जो सरदार साले भूतानी साहब हैं, वो भी एक वज़ीर बल्दियात हैं, एक सीनियर रहनुमा हैं, तो उसके भी कुछ हद तक इख्तलाफात है, कुछ बयानात सामने आए हैं, तो क्या इस हवाले से जाम साहब और भूतानी साहब के दरमियान कोई मुफाहमत हुई है? तो क्या वजह है कि भूतानी साहब भी एक हद तक मुखालिफत कर रहे हैं अपनी ही जमात की, अपनी हुकूमत के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुफाहमत जारी है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि चंद दिनों में आप खुशखबरी सुनेंगे कि तमाम रहनुमा हमारे एक ही पेज पर होंगे। और मैं आपको बता दूं, हम पार्टी के हवाले से, पार्टी के सदर है नवाब जाम कमाल खान साहब, हम जो है ना उन्हें अपना लीडर मानते हैं और तमाम जितने भी वर्कर हैं, जो भी है, वो उनके क़यादत में मुत्तहद है। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो फैला रहे हैं अपोजिशन के रहनुमा बात का बतंगड़ा बना रहे हैं, अगर बात छोटी है तो उसको बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सरदार सालेह महमूद भूतानी के इस तरह से कोई बयान नहीं है जिनको इन्होंने मीडिया ने और उन्होंने उछाला है। आप हमारे साथ आते हैं, असेंबली में बैठते हैं, हुकूमत का दफा करते हैं, अपने महकमे का दफा करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो असेंबली में इस तरह से दफा नहीं करते, हुकूमत का नहीं करते, अपने महकमे का नहीं करते। ये तो आम की रिकॉर्ड है। तो लेकिन दिनेश साहब, आपको याद होगा तकरीबन कुछ अर्सा पहले तो इख्तलाफात थे कुतुब बिजंजो साहब, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट आके उन्होंने मसला हल करवाया, उन्होंने एक मुफाहमती किरदार अदा किया। तो इस दफ़ा जो हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब वो क्वेटा भी नहीं आ रहे हैं, कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। क्या इस वक्त कुछ राबते हैं बिजंजो साहब, कुतुब बिजंजो साहब और जाम साहब के या दूसरे रहनुमा, या कोई किरदार अदा की जा रही है ऊपर की सतह पर सादिक संजरानी साहब की शक्ल में, या जो सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, तो कुछ किरदार अदा किया जा रहा है ताकि इख्तलाफात ख़त्म हो सकें? जी बिल्कुल, कोई काफ़ी लोग आए। ये जो इख्तलाफात है वो गलत फहमियों की बुनियाद पर है। इख्तलाफात कोई जेन्युइन मसलों पर नहीं है, गलत फहमियाँ जो लोग डलवाते हैं, जो इस तरह से चाहते हैं कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कमज़ोर हो, तो ये गलत फहमियाँ दूर करवा रहे हैं। और दरमियान में ऐसे लोग पड़े हैं जिन पर हमें यकीन है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म करवाएंगे, जो कि एक दूरी का एक एहसास दिया जा रहा है कि
नवाब जाम कमाल खान और कुदूस बिजंजो साहब के दरमियान कोई दूरियां हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग पढ़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग पढ़े हैं वो यकीनन इन दूरियों को खत्म कराएंगे और आप देखेंगे कि हमारी पार्टी दोबारा आपको उसी तरह मुतहद मिलेगी जैसे पहले थी। और अब भी मैं कहता हूँ कि इतने वो इख्तिलाफात नहीं है जितने बयान किए जा रहे हैं, चंद गलत फहमियाँ हैं और गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, दुरुस्त बात है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी आपकी जमात की एक अहम हिस्सा तो ले लिया गया वज़ीर सेहत नसीबुल्लाह मरी साहब का, उसके बाद भी कुछ मुखालिफत हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं या बिल्कुल मामलात सेटल हो चुके हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, लाख शुक्र है कि मामला सेटल हो चुके हैं। और आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों सरदार यार मोहम्मद रिन की और नवाब जाम कमाल खान की मुलाकात हुई, जिसमें तमाम मामला तय हो गए। और जिस तरह से हमारे मरी साहब ने, नसीबुल्लाह मरी साहब ने फरमाया कि वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद है, जिस तरह से पीटीआई की मरकजी क़यादत कहेगी, तो हमारे भी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो हमने उन्हें शेयर दिया था, जिस तरह से मरकजी क़यादत कहेगी और यहाँ के जो उनके हैं पार्लिमानी लीडर जिस तरह से कहेंगे, उन पर मनोअन अमल होगा और उनको वही शेयर दिया जाएगा जो उनका हक बनता है। तो क्या नसीबुल्लाह मरी साहब को दूसरी वजारत दी जा रही है या फिलहाल उनका कलमदान वापस ही है? ये देखिए, ये उनकी पार्टी फैसला करेगी। अच्छा। ये हम फैसला नहीं करेंगे। जी हाँ, ये पीटीआई फैसला करेगी कि आया उनको कलमदान दिया या किसी और को दिया। बहरहाल जो है ना वो पीटीआई को दिया जाएगा और उनका जो हिस्सा है वो उनको लेकिन दनेश साहब, जो उसकी कलमदान है नसीबुल्लाह मरी की, तो वो वज़ीर आला साहब ने वापस लिया था। तो वज़ीर आला साहब ने जब वापस लिया था तो पीटीआई के मशवरे से वापस लिया होगा, वरना अच्छा। इस तरह से वो यकतरफा वो नहीं हुआ होगा। लाजमी पार्टी को इत्मीनान में लेकर लिया गया और अब भी जब महकमा दिया जाएगा उनको पार्टी को, तो उनकी पीटीआई को इत्मीनान में लेकर दिया जाएगा। अच्छा, पीटीआई के जो सूबाई क़यादत है उसने एग्री की थी कि जो कलमदान है वापस लिया जाए? जी बिल्कुल। अभी देखें, वो लाजमी मरकजी लेवल पर तो लाजमी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उन्हें हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी क़यादत को लाजमी एक इत्मीनान में लिया होगा, तभी ये फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार साहब, अपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं चाहूँगा दिनेश कुमार साहब सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूँकि आगा पुत्रान कंगाई कुछ हमेशा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी दरमियान में चोड़े इख्तलाफात नहीं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक जमहूरी जमात ही तो दोमी निमगा कुदूस बिजंजो साहब है या चीज़ें कदशात ज़रूर हस्ता, तो ये मामला के हस्ते शानी गिरदार करने के हवाला सेटलमेंट हवाला का पुत्रान बोगाएँ साले भूतानी साहब हवाला का पुत्रान बोगा भले हवाला अपोजिशन जमात के हस्ते बाज़ पुरुम्मीद हैं कि सिर्फ साले भूतानी साहब और कुदूस बिजंजो साहब ना बल्कि दिगे बाज़ी रहनुमा के आने ताल्लुक जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी टिकट सरा रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब बुतगा हम शदीद इख्तलाफात हैं। दोमी निमगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एगो बलूचिस्तान अवामी पार्टी इख्तलाफात गब हो गए, पर जबकि नसीबुल्लाह मरी साहब सीनियर रहनुमा है वज़ीर सेहत बुता ये कलमदान वज़ीर आला साहब वापस ज़ुरता चर्शिया पद चीज़ें कदशात तहफ़्फ़ुज़ात देमात का। तो दिनेश कुमार साहब कुछ गए कि सरदार यार मदरिन साहब के सूबाई सदरी या वज़ीर आला साहब मुलाकात को इख्तलाफात ख़त्म बुतगा, तो हमारा वजारत के तहरीक इंसाफ है तो आ फैसला अमा बेका कि कया वजारत दियक भी या न भी, तो उसी वजारत है जहाँ तक कलमदान वापस ज़ूर के गप में, तो यह वाला जमात के हस्ते हुक्मरान जमात एहतियात जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद ज़ूर तबरेक ज़ूर पर साड़ी दिन केशिंग का पुत्रान का है।